वर्तमान समय में हवा महल देश विदेश से आए पर्यटकों के लिए एक शानदार स्थलों में से एक बन गया है। आप लोगों को बता दें कि महल अब कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट बन गया है। जयपुर के गुलाबी शहर में बाड़ी चौपड़ पर स्थित हवा महल राजपूतों की शाही विरासत, वास्तुकला और संस्कृति के अद्भुत मिश्रण का प्रतीक है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। हवा महल को राजस्थान की सबसे प्राचीन इमारतों में से एक माना जाता है। बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया हवा महल जयपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। कई झरोखे और खिड़कियां होने के कारण हवा महल को पैलेस ऑफ द विंडोज कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसा इसका 5 मंजिला इमारत है। इमारत में 953 झरोखे हैं जो मधुमक्खियों के छत्ते से मिलते जुलते हैं, राजपूतों की समृद्ध विरासत का एहसास कराते हैं। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना यह हवा महल सिटी पैलेस के किनारे बना हुआ है। हवा महल की खास बात यह है कि यह दुनिया में किसी भी बिना नींव के यह बनी सबसे ऊंची इमारत है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह के पोते सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में कराया था। वह राजस्थान के झुंझुनू शहर के महाराणा भुलाब सिंह द्वारा निर्मित खेतड़ी महल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हवा महल बनाने का निर्माण करवाया और यह रॉयल सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में किया गया। ललित जाली की खिड़कियां और पर्दे वाली बालकनी से सजे इस खूबसूरत हवा महल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य शाही जयपुर की शाही राजपूत महिलाओं को झरोखे में से सड़क पर हो रहे उत्सवों को देखने की अनुमति देना था। उस वक्त महिलाएं पर्दा प्रथा का पालन करती थी। दैनिक कार्यक्रमों में से एक झलक पाने के लिए सार्वजनिक रूप से सामने आने से बचती थी। इन झरोखों की मदद से उनके चेहरे को जो ठंडी हवा लगती थी, तपती धूप में भी उनका चेहरा एकदम ठंडा रहता था, जो उनको एक खूबसूरती का एहसास कराता था और यह एक खूबसूरती का राज भी था। वे अपने रिवाजों को बनाए हुए इन झरोखों में से स्वतंत्रता की भावना का आनंद इस प्रकार से ले सकती थी। हवा महल का अर्थ है हवा का महल। इस महल में 953 छोटे छोटे झरोखे और खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों को महल में ताज़ी हवा के प्रवेश के लिए बनाया गया था। गर्मी के दिनों में राहत पाने के लिए हवा महल राजपूतों का खास ठिकाना था, क्योंकि झरोखों में से आने वाली ठंडी हवा पूरी इमारत को ठंडा रखती थी। हवा महल का नाम यहाँ की 5वीं मंजिल से पड़ा है, जिसे हवा मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर रेतीला राज्य होने के कारण वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, तो इसी गर्मी को ध्यान में रखकर इस हवा महल का भी निर्माण कराया गया था। हवा महल अपने आप में एक अद्भुत इमारत है। इसमें मुगल और राजपूत शैली स्थापित की गई है। 15 मीटर ऊंचाई वाले 5 मंजिला पिरामिड जैसे आकार का यह महल वास्तुकार लाल चंद उस्ताद थे जिन्होंने इसे बनाया। 5 मंजिला होने के बावजूद भी आज भी यह महल बिल्कुल सीधा का सीधा खड़ा है। इमारत का डिजाइन इस्लामिक मुगल वास्तुकला के साथ हिंदू राजपूत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट मिश्रण को दर्शाता है। बताया जाता है कि महाराज सवाई प्रताप सिंह कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति के महल के ढांचे के डिजाइन से ये प्रतीत हो जाता है, जो कि एकदम भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार का दिखाई देता है। महल में 953 नक्काशीदार झरोखे हैं, जिनमें से कुछ तो लकड़ी के बने हैं। इनमें से झरोखों का निर्माण कुछ इस तरह किया गया था कि गर्मियों में ताज़ी हवा के माध्यम से पूरी इमारत को ठंडा रखा जा सके। दोस्तों, यह महल उस समय के बने एक कारीगर और एक डिजाइनकार को अपने आप में एक बहुत ही महत्व रखता है, जो कि आज के समय में ऐसा बनाना बिल्कुल असंभव है। इस महल की दीवारों पर बने फूल की पत्तियों का काम राजपूत शिल्प
कला का बेजोड़ नमूना है। साथ ही पत्थरों पर की गई मुगल शैली की नक्काशी मुगल शिल्प का नायाब उदाहरण है। उत्सवों के लिए पहली मंजिल पर शरद मंदिर बना हुआ है, जबकि हवा महल की दूसरी मंजिल पर रतन मंदिर बना हुआ है, जिसे ग्लास वर्क से सजाया गया है। अन्य 3 मंजिल पर विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर है। यह आपको गुलाबी शहर जयपुर के विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे। हवा महल को कोई सामने से दरवाज़ा नहीं है, बल्कि सिटी पैलेस की ओर एक शाही दरवाज़ा हवा महल के प्रवेश की ओर जाता है। यहाँ 3 2 मंजिला इमारतों 3 तरफ से एक बड़े प्रांगण को घेरे हुए है, जिसकी पूर्वी हिस्से में हवा महल स्थित है। आंगन में वर्तमान में एक पुरातत्व संग्रहालय बनाया गया है। महल का आंतरिक भाग भी ऊपर के मंजिल की ओर जाने वाले मार्ग और खंभे से जुड़ा हुआ है। हवा महल पहले 2 मंजिल में आंगन है और बाकी 3 मंजिल की चौड़ाई एक कमरे के जितनी बराबर है। खास बात यह है कि इमारत में कोई भी सीढ़ियां नहीं है और ऊपर जाने के लिए रैंप का इस्तेमाल किया जाता है। 50 साल बाद 2006 में पूरे हवा महल का रेनोवेशन किया गया था। इस समय इस इमारत की कीमत 4,568 मिलियन बताई गई थी। उस समय जयपुर के एक कॉरपोरेट सेक्टर ने हवा महल के रिनोवेशन का जिम्मा उठाया था, लेकिन फिर बाद में भारत के यूनिट ट्रस्ट ने हवा महल की मरम्मत कराने की जिम्मेदारी ले ली। राजस्थान गर्म इलाका होने के कारण आप लोग यहाँ पर सर्दियों में घूमने के लिए आ सकते हैं। नवंबर की शुरुआती से फरवरी के बीच तक का समय पर्यटकों के लिए बिल्कुल सही समय होता है। सुहावने मौसम के साथ आप यहाँ एक नहीं बल्कि प्राचीन इमारतों का यात्रा कर सकेंगे। हवा महल को देखने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक होता है। इस इमारत को निहारने का सही समय सुबह का है, जबकि सूर्य की सुनहरी किरणों के साथ इस इमारत पर जब पड़ती है तो ये नज़ारा महल को और भी अद्भुत बना देता है। हवा महल का म्यूजियम शुक्रवार को बंद रहता है, इसलिए बेहतर है कि हवा महल को अन्य दिन के में देखा जाए। अगर हवा महल के टिकट की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को टिकट के लिए 50 रुपये और अन्य विदेशी नागरिकों के लिए 200 रुपये है। यहाँ आप कंपोजिट टिकट भी खरीद सकते हैं कि 2 दिनों के लिए वैलिड रहती है। इस टिकट की कीमत भारतीयों के लिए 300 रुपये और विदेशियों के लिए 1000 रुपये रखी गई है। इस कंपोजिट टिकट की मदद से आप 2 दिन तक हवा महल और उसके आसपास मौजूद दर्शनीय स्थल में घूम सकते हैं। अगर आप हवा महल के अंदर की तस्वीरों को क्लिक करने के लिए एक कैमरा साथ ले जाना चाहते हैं तो आपको एंट्री फीस के अलावा 10 रुपये अलग से चार्ज देना होगा, जो विदेशियों के लिए 30 रुपये है। हवा महल के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर गाइड उपलब्ध होते हैं, जो आप लोगों को हवा महल के बारे में बताएंगे, लेकिन ये अपना चार्ज लेते हैं और आप लोग इनसे पहले ही चार्ज के लिए डिस्कस कर सकते हैं। हवा महल को घूमने के लिए 1 या 2 घंटे का ही समय आप लोगों को दिया जाता है। अगर हम बात करें आप लोगों के लिए कि आप हवा महल तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो दोस्तों अगर आप लोग ट्रेन से हवा महल जाना चाहते हैं तो आपको जयपुर रेलवे स्टेशन पर आना होगा। यहाँ के लिए ट्रेन बड़े बड़े शहरों से आती रहती है और जयपुर रेलवे स्टेशन से हवा महल पहुँचने के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं और यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको 18 से 20 मिनट का समय लग सकता है। अगर आप लोग सड़क मार्ग से आते हैं तो राजस्थान के सभी शहरों से जयपुर तक की बसें आती है, आप लोग बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं। अगर आप लोग फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो उदयपुर, दिल्ली, कोलकाता अन्य शहरों से आना चाहते हैं तो जयपुर एयरपोर्ट पर आप लोग आसानी से उतर सकते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आप लोग टैक्सी लेकर हवा महल तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आप लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में।